महाभारत काल में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर, जो कि वर्तमान में मेरठ के नाम से जानी जाती है, यह दो पवित्र नदियों गंगा और यमुना के बीच में बसा हुआ है, जिसे भारत का खेल नगर भी कहा जाता है। इसी गौरवशाली जनपद मेरठ में पिछले तकरीबन 3 साल से एक व्यक्ति कलेक्टर की कुर्सी पर पूरे मनोयोग से काम कर रहा है, जिसे जनता का डीएम भी कहते हैं। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं 2011 बैच के आईएएस अधिकारी दीपक मीना की, जो वर्तमान में कलेक्टर मेरठ हैं। राजस्थान के दौसा जिले के रहने वाले दीपक मीना एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। आईआईटी खड़गपुर से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने टाटा स्टील में काम किया और काम करने के दौरान एक वक्त उन्हें लगा कि उनकी ज़रूरत या उनकी उपयोगिता यहाँ से कहीं ज़्यादा समाज को है, या यूँ कहें कि वो अपनी सोच और क्षमताओं का अधिक उपयोग लोगों के बीच रहकर कर सकते हैं। तो उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और इसे क्रैक कर लिया। बुलंदशहर, अलीगढ़, आगरा, मैनपुरी में बतौर सीडीओ रहने के बाद दीपक की पहली पोस्टिंग बतौर कलेक्टर जनपद श्रावस्ती में हुई, जो अपने आप में ऐतिहासिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद वे सिद्धार्थनगर के कलेक्टर बने और वहां भी उन्होंने एक लंबा कार्यकाल बिताया। सिद्धार्थनगर से तबादला होने के बाद दीपक मीना को मेरठ जैसे महत्वपूर्ण अहम जनपद की जिम्मेदारी मिलती है और वह यहाँ कलेक्टर की कुर्सी संभालते हैं। आपको बता दें कि आने वाले चंद महीनों में दीपक को बतौर कलेक्टर मेरठ में 3 वर्ष पूरा हो जाएगा। जैसा कि हम शुरू में बात कर रहे थे कि दीपक को क्यों जनता का कलेक्टर भी कहा जाता है, तो ऐसा क्यों है? आज जब ऐसे में कि काम के प्रेशर में तमाम जनपदों से यह शिकायत आती है कि वहाँ जो आला अफसर हैं, अधिकारी हैं, वो जनता से भरपूर नहीं मिल पाते हैं या जनता की बात उन तक नहीं पहुँच पाती है, ऐसे में दीपक मीना का जिला अधिकारी आवास सुबह 9 बजे से लोगों के लिए खुल जाता है। अपनी सुविधा अनुसार लोग सुबह आकर कलेक्टर आवास में दीपक से मिलते हैं और अपनी समस्याएं कहते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि तमाम लोग अपनी बातें, अपनी समस्याएं रखने कलेक्टर मेरठ के आवास पर पहुंचे हुए हैं। सामाजिक सरोकार से गहरे जुड़े दीपक मीना से मिलने ऐसे ही एक अल सुबह कॉमनवेल्थ गेम की एक विजेता आती है और जिससे मिलकर डीएम साहब उसकी भोरी भोरी प्रशंसा करते हैं। उसके तैयारियों के बारे में, उसकी प्रैक्टिस के बारे में उससे पूछते हैं और उनको भरोसा देते हैं कि ये मेरा नंबर रख लो और कभी कोई ज़रूरत पड़े किसी भी समस्या की, निदान की, तो मुझको याद कर सकती हो। मैं डीएम रहूं या ना रहूं, लेकिन तुम्हारे मदद में कोई कमी नहीं होगी। किस स्पोर्ट्स में जीता है इन्होंने? कराटे। कौन? ब्लैक बेल्ट हो? वो भी दे तो एक तुम्हारे लिए करना याद रहेगा, तुम्हारी यहीं का शहीद स्मारक है ये। बाकी आप एक लेटर लिख देना, जो भी मदद होगी हम करवाएंगे। इसके बाद कलेक्टर मेरठ का काफिला उनके आवास से निकलकर कलेक्ट्रेट की ओर बढ़ता है और वहां का नज़ारा और भी दिलचस्प है। आज जब तमाम जगहों पर जिलाधिकारी कार्यालय में प्रोटोकॉल फॉलो कराए जाते हैं, ऐसे में जिलाधिकारी मेरठ का टेबल सुबह सुबह फरियादियों से चारों तरफ से घिरा हुआ दिखता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि फरियादी उनको बिल्कुल घेर कर खड़े हैं और शोर शराबे के बीच दीपक बतौर कलेक्टर मेरठ धैर्य से सबकी समस्याओं को सुन रहे हैं, गंभीरता से सुन रहे हैं और यथासंभव उनके निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इन्होंने पैसे नहीं रखे हैं जी सर, सीधी बात ही है। वो पैसे दोनों के खिलाफ सबको
आपके पास जो लोग नहीं ऐसा नहीं है ना कि मेरे और डीएम साहब के पास तो फाइल आई है, बट आपको दिक्कत भी दिख रहा है, तो इसलिए मैंने डीपीआरओ को हटा के मैंने कहा कि पीडी से फाइल आपको सच से बात करनी है, आप कर सकते हो, बट मैंने पीडी को इससे ही मांगा। तो मैं तो वो पीडी को डीपीआरओ रिकमेंड करती है, तब वो अच्छा रहती है। आपने डीपीआरओ को तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग डीएम को घेर कर खड़े हैं और अपनी बात कह रहे हैं। जन सुनवाई करने के बाद तेजी से डीएम का काफिला कलेक्ट्रेट परिसर से निकलकर विकास भवन पहुंचता है, जहां मेरठ महोत्सव को लेकर मीटिंग शुरू हो जाती है। इसी बीच लंच टाइम निकल जाता है और दोपहर बाद घर पहुंचे कलेक्टर साहब 4 बजे चीफ सेक्रेटरी की वीसी के लिए तैयार हो जाते हैं। अपने आवास पर कॉफ़ी के साथ न्यूज़ रूम के साथ एक अनौपचारिक रूप से बात करते हुए कलेक्टर मेरठ दीपक मीना कहते हैं कि खुद के बारे में खुद से क्या बात करना, व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए, बाकी ईश्वर के हाथ में है। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दीपक के जीवन का फलसफा बिल्कुल गीता के उस श्लोक की तरह है जिसमें कहा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जब हम ये बात कर रहे थे दीपक से तो बार बार उनका फ़ोन उनको रिमाइंडर दे रहा था कि उन्हें जल्द ही एक खेल प्रोत्साहन कार्यक्रम में पहुंचना है। कॉफ़ी ख़त्म होने के साथ हमने कलेक्टर मेरठ दीपक मीना से विदा लिया, उनके आगामी मेरठ महोत्सव के सफलता की उनको बधाई दी और उनके भविष्य के लिए उनको शुभकामनाएं भी दी, और इस लाइन के साथ कि किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहां रहेगा वहीं रोशनी भी गिरेगा। और दीपक, इसके बारे में कहा जाता है कि दीपक तले अंधेरा होता है, लेकिन अगर इस लाइन को कभी झुठलाने हो तो आप जीवंत रूप में कलेक्टर मेरठ दीपक मीना से मिल सकते हैं।